एक बहुत पुरानी इमेजिनरी स्टोरी है कि एक बार डार्कनेस गॉड के पास जाता है, अंधेरा भगवान के पास जाकर यह बोलता है कि आपका जो सन है, जो आपका सूर्य है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। ये रोज सुबह आकर मुझे परेशान करता है। भागम भाग का खेल शुरू हो जाता है। मैं भागता हूं और शाम तक ये मेरा पीछा करता है और शाम को बड़ी मुश्किल कुछ देर के लिए समय मिलता है। मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होता हूं और ये सुबह फिर आ जाता है मुझे तंग करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए। मेरी क्या गलती है? सदियों से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सदियों से इसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है और आज मैं आपके पास ये प्रार्थना लेकर आया हूं कि आप मेरी बात सुनो और इस सूर्य को पकड़ो और इसकी फटकार लगाओ। तो कहते हैं ऊपर वाले ने फिर सूर्य को बुलाया, सन को बुलाया कि हे सनी, कम ऑन, आप इधर आओ, ये तुम क्या कर रहे हो? और सूर्य कहते हैं कि क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं कि क्यों परेशान कर रखा है इस अंधकार को, अंधेरे को क्यों तंग कर रखा है? तुम ये कंप्लेंट कर रहा है कि तुम रोज सुबह इसके पीछे पड़ जाते हो, सारा दिन इसे दौड़ाते हो, परेशान करते हो, बड़ी मुश्किल से इसका पीछा छोड़ते हो। तुम्हें दिक्कत क्या है? क्यों उस अंधेरे के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? तो सूर्य बोलता है कि एक दो दिन से नहीं, मैं करोड़ों सालों से इस ब्रह्मांड में यूं ही मौजूद हूं, लेकिन जिसका आप नाम ले रहे हो उसे तंग करना तो बड़े दूर की बात, अंधेरे को तंग करना तो बहुत दूर की बात, लेकिन मैंने उसे आज तक देखा भी नहीं है। मेरा उससे आज तक सामना नहीं हुआ। मैं जहां भी जाता हूं वहां रोशनी ही रोशनी होती है और ये अंधकार नाम का इंसान ये चीज मुझे कभी दिखाई नहीं दी है। ये जितने भी इल्जाम है झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो। तो अगर ऐसा कुछ सच है तो बुलाओ उस अंधेरे को मेरे सामने और मेरे सामने बात करवाओ कि क्या कभी मैंने उसे तंग किया है, और अगर किया भी होगा तो मैं माफी मांगने को भी तैयार हूं और पहचानने को भी तैयार हूं कि आगे से मैं उसे तंग ना करूं। तो आप उसे मेरे सामने बुलाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कहते हैं वो दिन था और आज का दिन है, कभी भी अंधेरे को सूर्य के सामने नहीं बुलाया जा सका, ना ही बुलाया जा सका और ना ही बुलाया जा सकेगा। अंधकार क्या है? अंधेरा सिर्फ रोशनी का अभाव है और कुछ भी नहीं है। जहां रोशनी होती है वहां अंधेरे की कोई औकात नहीं है कि वो वहां पर अपनी जगह बना सके। ये स्टोरी इमेजिनरी है, काल्पनिक है, लेकिन इससे आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है। इस नए साल की शुरुआत में आप अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में बैठाएं और यह सबसे बड़ी लर्निंग आज अपने साथ लेकर के जाएं कि जिस तरह अंधेरा रोशनी का अभाव है, उसी तरह स्ट्रेस थोड़ी सी हैप्पीनेस का अभाव है, उसी तरह एंजाइटी थोड़ी सी पीसफुलनेस का अभाव है, और उसी तरह डिप्रेशन थोड़े से फुलफिलमेंट का अभाव है, उसी तरह नेगेटिविटी, जो लोग नेगेटिव ही सोचते हैं सिर्फ कि ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास नेगेटिविटी नहीं है, वहां पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी का अभाव है। वहां पर तो उनकी जिंदगी में थोड़े से कुछ पॉजिटिव लोगों के आने का अभाव है, और जब आप पॉजिटिव लोगों से घिर जाते हैं तो ये नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली चली जाती है, क्योंकि वो कभी थी नहीं। सिर्फ आपके पास कुछ पॉजिटिव लोग कम थे, सिर्फ आपके पास कुछ अच्छे लोगों का अभाव था। और यकीन मानना, ये जो लटका हुआ चेहरा है, जो सैडनेस है, ये सिर्फ एक छोटी सी स्माइल का अभाव है। आप यकीन मानो कि अंधकार और सूर्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सूर्य के आते ही अंधकार को चीर कर रख देता है। उसी तरह ये जो स्माइल है, ये और आपका लटका हुआ चेहरा, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक छोटी सी गुजारिश आपसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी के अभी अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाकर देखो। आप यकीन मानना और आप इस बात को नोट करेंगे कि ये स्माइल और कोई भी चिंता आपके पास दोनों एक साथ नहीं रह सकती। आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, या तो अंधकार या तो सूर्य। अभी के अभी अपने चेहरे पर स्माइल लेकर आओ। आपको बोल रहा हूं, इस नए साल में कोशिश करो और ये एनालाइज करो और अपनी डीप रूटेडली अपनी जड़ों तक उतारने की कोशिश करो कि जो भी चैलेंजेस लाइफ में हैं, जिनको हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो कुछ अपॉर्चुनिटीज का अभाव है। जितनी भी निराशा है वो किसी ना किसी उम्मीद का अभाव है। जितनी भी चीजें इंपॉसिबल लग रही हैं वो किसी ना किसी पॉसिबिलिटी का अभाव है। आज तो इंसान भगवान को पा लेता है अगर वो चाह ले तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तलाश करनी पड़ेगी, थोड़ी सी संभावनाओं की, पॉसिबिलिटीज की तलाश करनी पड़ेगी। उसी तरह बैड रिलेशंस कुछ नहीं होते, ये थोड़ी सी केयरिंग का अभाव है। ये जो लोग कुछ बोलते हैं कि किसी बात से कुछ नहीं होता, ये कुछ गलत नहीं है, यहां अंधकार है, यहां थोड़ी सी सिर्फ अच्छी सोच का अभाव है। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो ऐसी कामना करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सूर्य की तरह यूं ही अंधकार को मिटाते रहें। बी हैप्पी, बी अलाइव।